राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल 3 और 4 टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपसे रूल 1 और 2 डिस्कस किए थे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते थे और सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। और हमने एक वीडियो ये भी बनाया था जिसमें हमने देखा था कि अगर इक्वेशन एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 टाइप की, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं रूल 3 और 4। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिया। एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि कब किसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 टाइप की, और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है ना, तभी तो इंटीग्रेटिव फैक्टर की बात होगी। तो एग्जैक्ट नहीं है वो तो हम चेक कर ही लेंगे, जैसे कि वीडियो 1 में हमने सीखा था। अच्छा, अब अगर नहीं है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना होता है ना। तो मान लीजिए रूल 1 और 2 आपके फेल हो गए, नहीं अप्लाई हो पा रहे, तो हम रूल 3 और 4 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकाला जाता है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इन दोनों में ही क्या करते हैं, हम ये वाला टर्म फाइंड करते हैं, है ना, 1/n del m by del y माइनस del n by del x। और यहाँ पे आप ये वाला टर्म देख रहे हैं 1/m del m by del x माइनस del m by del y। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पर भी दोनों डेरिवेटिव्स का डिफरेंस है, यहाँ पर भी। ये दोनों डेरिवेटिव कौन से हैं आपको याद होगा, जब हमने सीखा था कि एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट चेक करते समय हम ये देखते थे कि del m by del y del n by del x के इक्वल है या नहीं है ना, ये दोनों निकालते थे। तो इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होती है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की बारी आती है उससे पहले ये दोनों हमारे पास होते ही हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टनेस चेक कर चुके होते हैं, है ना। तो दोनों में ही क्या है, इनका डिफरेंस लिया जा रहा है, बस साइन का अंतर है। एक पहले टर्म है इसमें, ये बाद में टर्म है। ओके, अब एक तो डिफरेंस की बात है, दूसरा दोनों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें n से हो रहा है, इसमें m से हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टर्म को ध्यान कैसे रखेंगे हम। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर डिवाइड n से हो रहा है तो किसकी बारी है, m की, यानी m वाला डेरिवेटिव आएगा। फिर m वाला डेरिवेटिव आ गया तो किसकी बारी है, n की, है ना, यानी कि ऑल्टरनेटिव चल रहा है। अगर n आ गया तो m की बारी, m आ गया तो n की बारी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, अगर डिवाइड हमने m से किया तो किसकी बारी, n की। तो n मतलब n का डेरिवेटिव, यानी कि del n by del x। फिर n आ गया तो किसकी बारी, m की, तो del m by del y। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जिससे आपसे गलती ना हो, है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब ये वाला फैक्टर हमने कैलकुलेट किया तो इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली, सिर्फ x का फंक्शन आएगा ये। ठीक है, अगर ऐसा है कि ये x का ही फंक्शन आता है तो e टू द पावर में, अगर x का फंक्शन सपोज fx आया है ना, तो e टू द पावर में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं fx को, तो ये हमारा if होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, और उसको, उस फंक्शन यानी fy को हम e टू द पावर में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है e टू द पावर इंटीग्रेशन fy dy। ओके, अब ये कैसे ध्यान रखें कि इसमें y का आना है या इसमें x का आना है, बहुत ईजी है। बाहर क्या लिखा है, n को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था हमने, x के रिस्पेक्ट, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अगर n है तो x का फंक्शन मिलेगा, m है तो y का मिलेगा। ओके, अगर ऐसा नहीं मिल रहा, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, है ना, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये रूल एप्लीकेबल है। अब बात ये आती है कि किस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई होगा, 3rd होगा, ये 4th होगा, या ये हम कैसे डिसाइड करें। क्योंकि रूल 1 और 2 तो ऐसे रूल थे कि हम इक्वेशन देखते ही समझ जाते थे कि वो दोनों एप्लीकेबल हैं या नहीं। लेकिन इस रूल को डायरेक्ट इक्वेशन देख के नहीं कर सकते, लेकिन कैसे पता करें वो भी बहुत ईजी है ना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मुझे तो ये रूल बहुत सही लगते हैं। तो देखो, अब मैं आपको ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सा रूल लगाना है। ठीक है, और इसलिए मैंने इसको पूरा भी सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है, इसमें आपको कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, जैसे पहले हम लिखते थे m और n लिखा। आप जानते हो m क्या होता है, जो dx के साथ का फंक्शन है वो m होता है, जो dy के साथ होता है वो n होता है। तो m और n की वैल्यू लिखी हमने। फिर हमें ये देखना होता है क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो है, इसके लिए
हम क्या करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, एम को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने देखा यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट जब कर रहे हैं तो कैसे किया, वाई का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 1 लॉग वाई एज इट इज, प्लस फिर y को ऐसे ही लिखा और log y का डिफरेंशिएशन 1/y। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, log y प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एम अपॉन डेल वाई की। ठीक है, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स को कैलकुलेट किया। तो n को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये y है, तो जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं y को यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए। अब देखो दोनों सेम नहीं है, तो हमने लिखा डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, दिस मीन्स इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, जिससे पहले भी आपने किया था, रूल 1 और रूल 2 में देखा था, तो ये तो वही है। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन से रूल से निकालें, है ना, और अगर इन दोनों में से किसी रूल से निकालना है तो ये कैसे पता चले कि कौन सा अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए रूल 1 अगर मैं एक बार आपको शुरू से रिकॉल कराऊं तो ये रूल 1 तो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि होमोजीनियस नहीं है ना, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ 1 है, ये लॉग वाई की टर्म आ रही है, और इसमें तो एक्स या वाई कुछ है भी नहीं, है ना, तो ये नहीं आएगा। और एक टी एक्स टी वाई वाला जो रूल होता है उससे भी कैलकुलेट करें, नहीं आएगा। तो मैं ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस आप इतना सिंपल देख लीजिएगा कि हर टर्म की डिग्री सेम है या नहीं। तो इस एग्जैक्ट वाले पोर्शन में आपको अगर रूल 1 का क्वेश्चन आता है ना ज़्यादातर, तो वैसा आता है जहाँ पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरह के होंगे, तो तभी आता है। तो इसमें तो लॉग वाली टर्म है, तो आपको सोचना ही नहीं है रूल 1 के लिए। अच्छा, इसके बाद रूल 2, तो रूल 2 में मैंने बताया था यहाँ एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो वो भी नहीं है ना, या वाई अकेला है या एक्स अकेला है, तो रूल 2 भी नहीं है। अब इन दोनों की बात करें कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो देखो बहुत इजी तरीका है, इन दोनों में ही क्या था, डिफरेंस था ना। तो जब भी हमें रूल 3 या रूल 4 को चेक करना है तो हम एक काम करें, रफ में क्या करें, रफ में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, है ना। तो किसी एक में से दूसरे को माइनस कर दें, तो मैं फर्स्ट ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रही हूँ। जब इसमें से मैंने इसको माइनस किया, यानी कि मैंने क्या किया, लॉग वाई प्लस 1 माइनस 1 किया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, लॉग वाई। तो मैंने डिफरेंस फाइंड कर लिया लॉग वाई, है ना, क्योंकि डिफरेंस तो दोनों में ही था, बस साइन का ही तो अंतर था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा, तो डिफरेंस फाइंड कर लिया लॉग वाई। अब हम ये देखें कि इस डिफरेंस में, है ना, इस डिफरेंस में m से डिवाइड होगा या n से, यानी कि m से डिवाइड होने पे कुछ कैंसिल हो रहा है या n से डिवाइड होने पे हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि m से डिवाइड करेंगे तो log y कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें शुरुआत कैसे लिखनी है, 1/m से, क्योंकि डिवाइड किसने किया था, m ने, तो इसलिए हम किसको बैठाएंगे यहाँ पे, 1/m। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अगर m आ जाए तो n वाला डेरिवेटिव आता है, फिर n आ गया तो किसकी बारी है, m की। तो इसका मतलब हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी कि रूल कौन सा हो गया, रूल 4 हो गया, है ना, ये वाला हो गया। ठीक है, तो रूल 4 या 3 में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये देखना है कि डिफरेंस जो आया उसको डिवाइड किसने किया, m ने किया, तो हम 1/m से शुरुआत कर दी और ऑल्टरनेटिव जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब इसकी देखो, अब तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल क्या आएगी एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने इसको ये m की वैल्यू रखी, डिफरेंस देखो इसमें से घटाना था ना, तो यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ, डेल एन बाई डेल एक्स क्या था 1 माइनस, और डेल एम बाई डेल वाई क्या था, ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉग वाई प्लस 1। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस लॉग वाई आएगा, फिर लॉग वाई से लॉग वाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आएगा माइनस लॉग वाई अपॉन वाई लॉग वाई। तो लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/y। और मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये रूल लगेगा तो अगर m है तो किसका फंक्शन मिलेगा हमें, y का, तो y का फंक्शन मिल गया। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करें, IF क्या हो जाएगा, e⁻, इंटीग्रेशन में इस फंक्शन को लिखते हैं, तो हम सीधे क्या लिख दें, 1/y dy, इसको इंटीग्रेट कर लें, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, तो ये क्या हो गया, e⁻ log y। ठीक है, अब इसको माइनस के ऊपर भेज दें, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले, तो ये क्या आ गया, y की पावर -1 हो जाएगा। अब e है और log है विद बेस ही, तो ये कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है, 1/y। ठीक है, तो हमारे पास IF कितना आ गया, 1/y। तो हम क्या करते थे हमेशा, पहले IF का मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन में, तो हम क्या कर दें,
इक्वेशन 1 इंटू आई एफ कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन ये है ना, तो 1/y का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, log y, यहाँ पहले से y है, अपॉन y लिखा, dx लिखा, प्लस लिखा, 1/y लिखा हमने, फिर क्या लिखा, x माइनस log y और dy इक्वल टू 0, ये लिखा। यहाँ तो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिला, log y dx प्लस x अपॉन y माइनस log y अपॉन y dy इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता ही है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का तरीका सिंपल तरीका होता है, जो आप जानते हो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। तो उस हम तरीके को यूज़ करके और अब इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालते समय हम क्या करते थे, dx के साथ वाला जो टर्म था पूरा लिख लेते थे इंटीग्रेशन के अंदर। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन में log y dx प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ y कांस्टेंट रहता है, यहाँ से हम वो टर्म लेते हैं जो विदाउट x होती हैं। तो हमने क्या लिखा, माइनस log y अपॉन y dy इक्वल टू क्या आ गया, c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है तो log y तो एज इट इज आ गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो हमने x लिख दिया, ठीक है, माइनस। अब इसको कैसे करें, इसको लेट करके कर लेते हैं। यहाँ हम लेट कर लेते हैं log y इक्वल टू t, तो 1/y dy क्या आ गया, dt, ठीक है। तो ये क्या बन गया, log y की जगह t आ गया, 1/y dy क्या बन गया, dt, है ना। माइनस को मैंने बाहर कर दिया, इक्वल टू c। तो इसका इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म तो एज इट इज, माइनस ये हो गया t²/2 और इक्वल टू c, और t की वैल्यू रख दें। तो ये हो गया x log y माइनस log y का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है, आप एक बार खुद भी इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये है। अब इसमें भी देखो आपको ये दी हुई है क्वेश्चन, एग्जैक्टनेस आप चेक करना जानते हो तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है ना, क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो अब एग्जैक्टनेस आप चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ये नहीं है और डेरिवेटिव्स की वैल्यू है यहाँ पे। अब हम देखें, रूल 1 तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि होमोजीनियस नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर होमोजीनियस भी हो ना क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है मैं उस रूल से करना है, ये रूल भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि होमोजीनियस है तो होमोजीनियस वाले से करना है। आप देख सकते हैं कभी कि अगर इन डेरिवेटिव्स का डिफरेंस अगर ऐसा है कि किसी m या n से डिवाइड हो रहा है, तो आप इस रूल को भी उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में होमोजीनियस नहीं लगा सकते, बट होमोजीनियस वाले में ये रूल हो सकता है एप्लीकेबल हो भी जाए, ठीक है। वो देखना पड़ेगा डिवाइड करने पे 1 वेरिएबल का फंक्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसमें रूल 1 नहीं है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, डिग्री अलग अलग है। रूल 2 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ XY चाहिए होता है तो XY का फंक्शन नहीं है ना। तो ये रूल 2 एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं क्या रूल 3 या 4 में से कोई है एप्लीकेबल। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इन दोनों डेरिवेटिव्स का डिफरेंस देख लो रफ में लिख के। तो डिफरेंस अगर निकालें, इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा, 1 + y² है ना, माइनस 1/4 1 + y²। तो कितना मिला मुझे, 3/4 1 + y²। तो ऐसा कोई है इनमें से टर्म जो इसको डिवाइड करे, हाँ है। कौन सा टर्म है, ये वाला है ना, n वाला। तो n वाले टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 + y² कैंसिल हो जाएगा ना, और सिर्फ x वाला फैक्टर बचेगा, तो वही चाहिए हमें। तो इसका मतलब डिवाइड कौन कर रहा है, n। तो हम क्या किससे शुरुआत करेंगे, n से। 1/n, n आ गया तो m की बारी, माइनस m आ गया तो n की बारी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दें तो ये कितना है, 1/4 1 + y² और x, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस तो हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं ना डायरेक्ट, तो यहीं से लिख दें। del m/del y में से del n/del x को हमने घटाया था ना, तो सीधे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है हम दोबारा लिखें क्योंकि आपने अभी लिखा ही था, है ना, ये कैलकुलेट हुआ था अभी। तो ये क्या बचा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 3/4 या 1/4, 4 से 4 भी चला गया, तो क्या मिला मुझे, 3/x, ठीक है। तो अब हम IF की बात कर लें। तो IF क्या होता है, जो फंक्शन मिलता है इसको e की पावर में इंटीग्रेशन में बिठा देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया, 3
log x। ओके, अब log x की प्रॉपर्टी से 3 को यहाँ ले जाएं पावर में, x की पावर में जब गया तो ये क्या हो गया x क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ गया x क्यूब। ओके, तो इस तरह से IF आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं IF का, तो इक्वेशन 1 इंटू IF किया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो मैं इसको लिख रही हूँ, आप भी लिखिए, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 हो गया, dy हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 5 अपॉन 2 dx। अब इसमें तो x की पावर का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x विदाउट x वाली टर्म लेंगे हम, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब रह जाएंगी, है ना, क्योंकि इसमें तो x आएगा ही आएगा सब में। तो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन इज, क्या करते हैं हम, इस वाले पूरे टर्म को इंटीग्रेशन में रखते हैं, तो ये हो गया इस तरह से dx, यहाँ से तो विदाउट x की कोई टर्म है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ c लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, x की पावर 4/4y, फिर इसको किया तो x की पावर 4/12 y क्यूब, फिर यहाँ किया तो x की पावर 6, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू आपका हो गया ये c। तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप एक बार इसे खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी, मैंने क्वेश्चन इतने लिए 3 ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो मैं एक बार फटाफट आपको बता दूं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने सीधे पहले एग्जैक्टनेस को चेक किया, फिर मैंने देखा कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो डिफरेंस जब हमने इसमें से माइनस किया तो क्या हो गया, 4y क्यूब से y क्यूब गया तो कितना बचा 3y क्यूब, और 2 में से 4 किया तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस लगाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, तो इतना आ रहा था मेरा, है ना। तो 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया y क्यूब प्लस 2, ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये आएगा। तो हमने देखना था कि इसमें m डिवाइड कर रहा है या n कर रहा है, तो n तो बिल्कुल नहीं कर रहा, तो क्या m कर रहा है, तो m x अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन y कॉमन ले लेंगे तो कर देगा ना। जब यहाँ से y कॉमन लेंगे m में से तो क्या मिल रहा है हमें, y क्यूब प्लस 2, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डिवाइड किससे हो रहा है, m से, तो m से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने कैसे लिखा, जैसे आपको बताया अभी कि m1/m, फिर n वाला फैक्टर यानी कि del n बाई डेल एक्स, और फिर इधर m वाला डेरिवेटिव del m बाई डेल वाई, और बीच में माइनस। तो हमने इसको लिख के कैलकुलेट किया तो फाइनली ये मुझे क्या मिला, -3/y। ओके, और ये डिफरेंस, अब देखो एक और चीज बता दूं, ये डिफरेंस मैंने अभी इसको इसमें से घटाया, इसमें से इसे घटाया था ना, del n बाई डेल वाई में से del n बाई डेल एक्स, तो ये आया था, पर यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ना, तो सीधे हम ये भी कर सकते हैं, जो ये है इसमें सीधे माइनस साइन पुट कर दें, दोबारा से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन गलती से आ गई है इधर। ठीक है, तो आप इसका साइन चेंज कर दें सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये आ गया हमारा -3/y, y के टर्म में ही आना था क्योंकि बाहर m था, तो फॉलो हो रहा है रूल। अब हमने इसका IF निकाला e की पावर में लिख के इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये आ गया 1/y क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब फिर मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में तो हमें ये मिला, है ना। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जरूर करना था, क्योंकि हमें पता था y वाली टर्म मिल रही है, यानी कि विदाउट x वाली टर्म। तो जैसे पहले करते थे वैसे हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्यूशन फाइंड किया, इस पूरे टर्म को लिखा इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ से विदाउट x वाली टर्म यानी कि 2y को लिखा, dy इक्वल टू c लिखा, और इंटीग्रेट करके आपको आंसर ये मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ अनसॉल्व, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं विद आंसर्स, और आई होप कि इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे, 3 ये तो 6 ये इनफ है इस रूल को सीखने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो एक और मैं बनाऊंगी इस टॉपिक पे अगले रूल के साथ। ठीक है, टेक केयर, राधे राधे।